अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस पोर्टल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर सकोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने प्रोग्राम को चूज़ करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पे एमपीएल, पीएचडी और बीएस प्रोग्राम है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया और इसके बाद फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके साइन इन पर क्लिक कर लेना है। ईमेल एड्रेस जो है वो आपका लॉगिन होना चाहिए। इस पे लिंक आ सकती है या यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो अब हमने इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद साइन अप पर क्लिक कर लेंगे। तो इसको साइन अप करने के बाद हमारे पास ये आ गया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लॉगिन एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड थ्रू ईमेल, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। तो हम चलते हैं ईमेल की तरफ। ईमेल पे जो मैसेज है वो आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो लॉगिन आईडी है वो ये है और आपका जो पासवर्ड है वो ये है। तो हम एक बार इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं ताकि हम लॉगिन पेज की तरफ चले जाएं। फिर इसको वन बाय वन वहाँ से पेस्ट करके यहाँ पे या फिर इसको लगाना है। तो हम आ गए हैं इस पेज पर और अब हम जाएंगे वापस ईमेल पर और वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमने इसको वहाँ से कॉपी कर लिया और पासवर्ड को कॉपी पर लिख करके फिर यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों प्रोसेस नहीं होते थे, आप वहाँ से कॉपी पर लिख करके फिर यहाँ पे लिख लें। तो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर रिमेंबर मी पर क्लिक करके साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। तो साइन इन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है और हम इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये बार बार फिर ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हमें इस इंटरफेस में यहाँ पे कह रहा है कि डियर अली खान, प्लीज़ स्टार्ट विद सेटअप योर एप्लीकेशन ऑन द लेफ्ट मेन्यू एंड कंप्लीट आल जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर लो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और यहाँ पे जो है लास्ट डेट हम देख सकते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ रिमेंबर है और यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए जो एडमिशन फ़ी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे बीएस प्रोग्राम के लिए 1000 रुपये है और यहाँ एडमिशन प्रोसेस फ़ी जो है वो यहाँ पे 2215 रुपये हैं। तो हम जो ये कह रहे हैं ये यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर हम क्लिक कर लेते हैं। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद सेट अप योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद पहले नंबर पे हम प्रोग्राम को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ प्रोग्राम चूज़ पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हम पहले नंबर पे अपने इस प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है बीएस मैथमेटिक्स विद फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर यू आर एलिजिबल आर नॉट। जो एफएससी इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपने करना है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो हमने इसको कर लिया है सेलेक्ट और यहाँ पे सेव एंड मोर पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमने इसको सेव कर लिया इस प्रोग्राम को, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाए और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव पर क्लिक कर लेते हैं या मूव नेक्स्ट पर। मूव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले जो है फार्म नेम है, फार्म नंबर है वो यहाँ पे आए हुए हैं। नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल यहाँ पे एप्लीकेंट नेम है, फादर नेम है, बेपाम है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे और इसके साथ जेंडर है, ब्लड ग्रुप है, मेरा मटेरियल स्टेटस यानी सिंगल शादीशुदा और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस जो करंट एड्रेस भी कहते हैं या पोस्टल एड्रेस भी कहते हैं जिस पे पोस्ट डाक वगैरह आता है। यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रोविंस स्टेट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, सिटी को, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आया हुआ है और इसके साथ प्रेजेंट इन्वॉल्व इन एन इंस्टीट्यूट, आप किस इंस्टीट्यूट में अभी इन्वॉल्व हो या पढ़ रहे हो और इसके साथ यहाँ पे रिजर्व सीट इफ़ एनीवन, आपके लिए जो रिजर्व कोटा सीट है वो अगर है तो आप यहाँ पे इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड कर लें। डेस्कटॉप साइड करके फिर ये मुश्किल नहीं होगा, यानी फिर आसानी से हम देख सकेंगे सब कुछ वन बाय वन। तो ये आ गया और यहाँ पे लास्ट पे एक चूज़ पर क्लिक करके एक प्रोफाइल अपनी गैलरी से आपका एक तस्वीर जो पासपोर्ट साइज़ का हो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो अब हमने इस इन्फॉर्मेशन को सबको यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में जो है ये 2 ऑप्शन भूल गया था मैं, आपके वालिद साहब की या गार्डियन की जो इनकम है वो और आप क्या इस यूनिवर्सिटी का पहले स्टूडेंट रह चुके हो क्या नहीं। तो ये सेव एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद अब मूव टू नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ये 2 स्टेप हो गए। यहाँ पे हमसे मांग रहा है कि आप पहले नंबर पे डिग्री के टाइटल को आप सेलेक्ट कर लें। पहले हम मैट्रिक को कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम एफएससी को कर लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट किया, यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है जो 2018-2017 जो भी था और यहाँ पे इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है उस कॉलेज का नाम, उस स्कूल का नाम और यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड जिस बोर्ड से आपने पास किया और ये है कंप्लीट ऑलरेडी। यहाँ पे आपने मैक्सिमम मार्क लगाने हैं कि आपके कितने टोटल मार्क्स थे और यहाँ पे ऑप्टन मार्क्स, यहाँ पे सीजीपीए मतलब आपके कितनी परसेंट आई है, कितनी परसेंट में से और यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट मतलब साइंस में मैट्रिक किया है, आर्ट में किया है या कंप्यूटर में किया है और इसके बाद सेव कर लेते हैं। तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ। तो हमने अब इस इन्फॉर्मेशन को भी फिल कर दिया, इसके बाद सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर आ जाते हैं।
ये मेट्रिक के सेव हो गए। अब इंटरमीडिएट के यहाँ पे इसी तरह फिल करना है जो थे। यहाँ पे अब मेट्रिक की जगह पे हम इंटरमीडिएट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हैव यू मैथ या फिज़िक्स, ये दोनों हमने लिए थे, ये दोनों मैथ और फिज़िक्स। और इसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम जिसमें आपने पास किया है, यहाँ पे बोर्ड का नाम, यहाँ पे डिग्री स्टेटस जो आपने कंप्लीट किया हुआ है या वेटिंग में है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क, यहाँ पे और 10 मार्क्स, और यहाँ पे CGPA, और यहाँ पे आपने मेजर सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है उसको सेलेक्ट करना है, फिर सेव करना है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी फिल कर दिया इसी तरह। अब यहाँ पे इसको भी सेव कर लेते हैं। तो ये भी सेव हो गए। अब हमारे साथ ये दोनों आ गए यहाँ पे, इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों के। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट मूव की तरफ कर लेते हैं। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ ए टेस्ट डिटेल, ऑप्शनली फिल ओनली एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे टेस्ट की जो वो है रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फिल कर दे। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि डियर एप्लीकेंट यू कैन स्किप दिस स्टेप, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल एनी टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती है, फिर NTS है या NET है या कोई और टेस्ट जो इस डिपार्टमेंट के लिए कंडक्ट करती है, आपने वो टेस्ट नहीं दिया है तो आप इस को स्किप कर ले, आगे मूव करें। यूनिवर्सिटी खुद टेस्ट कंडक्ट करेगी, आपके रोल नंबर वगैरह सब कुछ आपको भेज देगी, फिर आप उसी टाइम जाके यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट दे दोगे। अगर आपने दिया है तो आप इसको फिलअप कर ले कि मैंने ये टेस्ट इस यूनिवर्सिटी में दिया था, ये मेरे रोल नंबर है, ये मेरे मार्क्स है, ये सब डिटेल फिर यहाँ पे डालें। तो हमने टेस्ट नहीं दिया है, हम यहाँ पे स्किप कर लेते हैं और मूव कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। तो अब हमारे पास आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे O लेवल या मैट्रिक है एक क्या कहते हैं, एक रिज़ल्ट कार्ड या मार्कशीट या रिज़ल्ट कार्ड जिसके कहते हैं, या DMC भी कहते हैं, उसका एक फ़ोटो कापी यहाँ पे चूज़ पर क्लिक करके यहाँ पे अटैच करना है। दूसरे नंबर पे HSSC यानी इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड का एक कापी यहाँ पे, SNIC या बेपाम का एक फ़ोटो कापी यहाँ पे, और इसी तरह SNIC आप फादर या पेरेंट गार्डियन जो भी है उसका एक कापी यहाँ पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट का, अगर कैंडिडेट का नहीं है तो वालिद या वालदा के यहाँ पे आपने इसके तस्वीर मोबाइल से लेके फिर यहाँ पे अपलोड करना है अपनी गैलरी से। करेक्टर सर्टिफिकेट फ्राम, ये जो करेक्टर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होते हैं ये अब क्या कहते हैं कॉलेज की तरफ से देते हैं, इंटरमीडिएट के लिए भी देते हैं और मैट्रिक के लिए भी। तो आप इंटरमीडिएट का यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे कह रहे हैं इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड कन्वर्जन ऑफ ग्रेड इनटू मार्क्स एंड। तो अच्छा, यहाँ पे ओरिजिन के लिए है IBCC जो बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए होता है, और यहाँ पे भी ओरिजिन सिटीजन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फिर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है वो है। यहाँ पे कह रहे हैं एनी अदर सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, कोई और सपोर्टिंग स्पोर्ट के रिलेटिव अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे अटैच कर लें। मतलब स्पोर्ट में जो माहिर हो इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो आप यहाँ पे उसको अटैच कर लें। तो हम इसको फिलअप कर लेते हैं अपनी गैलरी से, यहाँ पे चूज़ फाइल पर कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लेते हैं। ये सारे हमारे पास अपलोड हो जाएंगे और यहाँ पे फिर पेंडिंग में नहीं आ देंगे। फिर इसके बाद मूव नेक्स्ट की तरफ कर लेते हैं। तो अब हमने इन सब को यहाँ पे चूज़ कर लिया, वहाँ गैलरी से सेलेक्ट कर लिया। जब यहाँ पे वापस आ गए तो अपलोड पर क्लिक कर दिया, ये हमारे पास अपलोड हो गया। इस तरह 1 बाय 1 को करना है। आप यहाँ व्यू पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हो जो आपने डॉक्यूमेंट, मैंने एज एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं। तो आप इस तरह करके फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म जो P है आपका, इसका जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है इसका जो एडमिशन P है वो यहाँ प्रिंट चालान पर क्लिक कर लेते हैं। ये अस्करी बैंक के लिए है, नीचे वाला चालान जो है वो हबीब बैंक के लिए है। तो हम जो भी जिस बैंक के लिए मैंने हबीब बैंक के लिए क्लिक कर दिया, ये आ गया हमारे पास चालान। इस चालान को हम इस तरह सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए, या यहाँ कॉर्नर पे प्रिंट का आइकन भी दिया हुआ है, हम प्रिंट पर क्लिक करके ये इस तरह हमारे साथ PDF में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में नेट कमज़ोर है या कोई और प्रॉब्लम, तो इस तरह ये हमारे साथ PDF में सेव हो जाएगा। और जब PDF में सेव हो जाएगा तो हम किसी फोटोस्टेट वाले से इसको प्रिंट करा लेते हैं, और प्रिंट कराने के बाद फिर हम इसको बैंक में जमा करा लेते हैं। जो ये 4 कापियाँ है, एक कापी बैंक वाले जमा कर लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होती है, और एक जो है वो आपने अपने पास रखनी है, एक एकेडमिक ब्लॉक में जमा होती है। तो ये कापी आपने अपने साथ महफूज रखना है। तो ये हो गया ये। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे प्रोसेस के लिए। तो अब हमारे पास आ जाता है पर्सनल डिटेल। यहाँ पे जो हमारे पर्सनल डिटेल वगैरह सब कुछ आ गए हैं, जो भी हमने अप्लाई वगैरह किया था, और इसके साथ जो प्रोग्राम हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो भी आ गए हैं, जो हमारे नंबर वगैरह थे वो भी आ गए हैं, जो डिग्री क्वालिफिकेशन थी वो भी डॉक्यूमेंट सब कुछ यहाँ पे आ गए हैं। और इसके साथ यहाँ पे कंफर्म प्रोसेस P का चालान जो है, उस चालान का एक पिक्चर निकाल के जब आप बैंक में जमा करोगे तब उसका एक पिक्चर निकाल के यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे फिर अपलोड कराना है। और अपलोड कराने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्या कहते हैं इसको
सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके सबमिट कराना है। तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ एज एग्ज़ाम्पल। तो अब मैंने इसको एज एग्जांपल यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे अपलोड करोगे, इसके बाद अपलोड पी स्लिप, इस पर लाजमी क्लिक करना है ताकि ये इस तरह अपलोड हो जाए। अब सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे उसको ये कहते हैं कि आप श्योर हो कि ये सबमिट कर दें। हम कहते हैं जी हाँ, हम श्योर हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है हमारे एप्लीकेशन फाइल का, जो यूनिवर्सिटी का है, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसके लिए ये बाद में होता है, फिर आप इस तरह कर ले, यहाँ इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर ले और इसको यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन इसको कर ले। फिर आपके साथ एक ऐप की तरह आपकी स्क्रीन पे पड़ा रहेगा। फिर आप जब भी इस पेज पे आओगे तो आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इस पेज पे आओगे। यहाँ चूज़ पर क्लिक करके गैलरी से उस चालान की पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह होता है इस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेशन का। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।